सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग को डीएम होता है और कई बार लोग पर्सनली मैसेज करते हैं वो ये कि सर क्या ये इस टाइम जो बिटकॉइन की जो प्राइस है क्या ये इस प्राइस पे हम बाय कर लें? क्या सर ये टाइमिंग ठीक है? मतलब इस मैं 10,000 रुपए या 20,000 रुपए लगाना चाहता हूँ, क्या ये परफेक्ट टाइम है सर? मतलब इसके बाद ये ऊपर जाएगा ना? तो इसका मतलब ये कि लोग अपने मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और लमसम पैसा लेके आते हैं और लमसम पैसा वो बिटकॉइन के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो एक साथ सारा पैसा लगा देते हैं और ये सोच के कि वो जो जिस टाइम पे वो एंटर कर रहे हैं वो परफेक्ट टाइम है, मतलब उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। सो बेसिकली ये तो मैं आपको बता दूं कि वॉरेन बफे भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाया, तो मैं और आप तो चीज ही क्या है। और क्रिप्टो के अंदर बड़े से बड़ा एक्सपर्ट होगा वो कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मार्केट की जो डायनामिक्स हैं वो डिमांड एंड सप्लाई और बहुत सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली होता क्या है, कई बार लोग लमसम पैसा लाते हैं एक साथ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट डाउन हो जाती है 30-40% और उनको लगता है कि उनके साथ स्कैम हो गया, मार्केट में उनकी 30-40% की वर्थ जो है वो एक साथ उड़ गई और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट में एकदम डाउन हो जाता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि स्टॉक मार्केट हमारे सामने एक ऑलरेडी जीता जाता एग्जांपल है। स्टॉक मार्केट के अंदर लोग वहां पे भी ये चैलेंजेस होते हैं, वहां पे भी लोग टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं और लॉस खाते हैं। तो वहां तो स्टॉक मार्केट के अंदर वो क्या करते हैं कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी मॉडल के थ्रू करते हैं। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो अगर मैं आपको बताऊं तो मार्च 2021 में अकेले 8,610 करोड़ रुपए जो है वो एसआईपी के थ्रू आए म्यूचुअल फंड के अंदर और करीब हिंदुस्तान में अगर 5 करोड़ के करीब लोग स्टॉक इक्विटीज में डील करते हैं, व्हेन आई से इक्विटीज तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में जो लोग डील करते हैं, तो 3.8 करोड़ जो है वो एसआईपी अकाउंट्स हैं। तो 3.8 करोड़ के करीब जो है वो जनता एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती है। तो आप सोचो कि एसआईपी कितना पॉपुलर वे है स्टॉक्स के अंदर डील करने का। अब बेसिकली एसआईपी करता क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, एसआईपी एक बहुत ही शानदार तरीका है इन्वेस्टमेंट का। इसमें आप क्या होता है कि हर महीने कमिटेड होके एक पर्टिकुलर तारीख पे या एक पर्टिकुलर हफ्ता आप बांध लेते हो और उस पे आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये गोल है कि मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ 1 साल या 2 साल मेरे को 2 लाख या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो आप हर महीने कमिटेड होके उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जैसे सपोज आपको बिटकॉइन लेना है तो आपने हर महीने की 5 तारीख को आप बिटकॉइन खरीद रहे हो, बिना ये देखे कि प्राइस हाई है लो है, आप ले रहे हो। तो होगा क्या कि 12 महीने में या ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम आप देखोगे कभी आप बिटकॉइन हाई पे खरीद रहे हो, कभी आप बिटकॉइन लो पे खरीद रहे हो, हाई लो। तो आप करते करते आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। सो बेसिकली आप देखोगे कि आपने जो प्राइस बाय किया वो एक एवरेज आउट प्राइस था, ना वो हाई था ना वो लो था। तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो इन द लॉन्गर टर्म आप देखोगे आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो ये एक शानदार तरीका होता है। तो इसमें आप अपना गोल डिसाइड करते हैं कि मेरे को इतने टाइम पीरियड में पैसा, मेरा ये गोल है, मेरे को इतने पैसे चाहिए, या मेरा ये रिटायरमेंट का प्लान है, या मेरे को 2 साल बाद गाड़ी लेनी है। तो आप एक एक प्लान करते हो, उस प्लान के हिसाब से आप हर महीने कमिटेड होकर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान तरीका है, सही बात है, हमें तो ये करना चाहिए एसआईपी के थ्रू, तो कहाँ से करें? तो मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो के अंदर भी एसआईपी अवेलेबल है। तो बिट बीएनएस एक्सचेंज है, आपने सुना होगा। बिट बीएनएस एक्सचेंज की का ही एक उनकी एक सर्विस है एसआईपी में, तो उनका उसका नाम है बिट ड्रॉपलेट। तो बिट ड्रॉपलेट कैसे आप एसआईपी को शुरू कर सकते हैं, कैसे आप हर महीने कमिटेड होकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और कैसे आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हो, ये आप वीडियो में आगे देखेंगे, जहाँ पे हमने पूरा किस तरीके से आप अकाउंट को सेट कर सकते हो और कैसे आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो, आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहें और ये देखिए कि हम आपको आगे किस तरीके से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बिट ड्रॉपलेट पे एसपीपी कैसे खोलते हैं। एसपीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक परचेज प्लान, और ये सिमिलर होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप की तरह, जो कन्वेंशनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में होती है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा। सो ये बिट ड्रॉपलेट का फ्रंट पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पावर्ड बाय बिट बीएनएस है। यहाँ पे आप अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं, आईएनआर, यूएसडी, एईडी, टीएचबी, आईडीआर। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, साइन अप या फिर लॉग इन। अगर आपके पास ऑलरेडी बिट बीएनएस का अकाउंट है तो फिर आप डायरेक्टली लॉग इन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे साइन अप पे, जहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास रेफरल कोड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा
आप अपना गूगल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं और फेसबुक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं साइन अप के लिए। हमने इस ट्यूटोरियल के लिए नया अकाउंट बनाया था, तो हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमारे को ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, जो हम डाल देंगे। सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ताकि आप किसी स्कैम से सेफ रहें। हम इस पे क्लिक कर देंगे, आई एग्री विद द अबव पॉइंट्स एंड प्रोसीड। इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है टैप द शेयर बटन एंड ऐड बिट ड्रॉपलेट टू योर होम स्क्रीन। ये एक आईफोन पे यूज़ हो रहा है, तो मे बी आपको फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट लगे एक एंड्रॉयड फ़ोन से, बट फंक्शनैलिटी मोर और लेस दोनों की सेम ही है। तो हम यहाँ पे जाके इसको ऐड टू होम स्क्रीन कर देंगे एंड डन। जैसा कि आप देख सकते हैं बिट ड्रॉपलेट का एक आइकन आ गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे, फिर से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। सो यहाँ पे ये एग्जांपल देते हैं कि इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड 400 रुपीज़ एवरी मंथ इन बिटकॉइन फॉर लास्ट 5 years, you would get 2,67,600 रुपीज़ ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ 24,000 टोटल इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे उसके स्टैटिस्टिक्स है कि क्यों और कैसा है, क्या रिटर्न्स है। सो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे वॉलेट में। वॉलेट में जाके हमारे को डिपॉजिट करना होगा INR। बिट ड्रॉपलेट पे मनी ऐड करने के काफ़ी तरीके हैं, जिसमें से एक है बिट BNS के अकाउंट से। यानी कि अगर आपके पास पहले से बिट BNS का अकाउंट है तो आप उससे डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिट ड्रॉपलेट पे। अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि डिपॉजिट INR में कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप UPI रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप UPI से डाल सकते हैं या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो बैंक ट्रांसफ़र और UPI में दोनों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है कि आपके जो UPI एड्रेस है जिससे आप पेमेंट भेजोगे, वो आपकी बिट ड्रॉपलेट से लिंक होनी चाहिए, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या फिर वो UPI हो। लेकिन उसके अलावा एक और भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो आपका UPI है या तो फिर आपका बैंक अकाउंट है, जो भी लिंक आप करेंगे उस बैंक अकाउंट या UPI एड्रेस में आपका नाम होना चाहिए, जो भी आपने बिट ड्रॉपलेट की KYC में यूज़ किया है। सो अगर हमने अपनी KYC के दौरान क्रिप्टो कानून की डिटेल्स यूज़ की हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट के नाम भी क्रिप्टो कानून पे होना चाहिए और UPI की आईडी में भी क्रिप्टो कानून होना चाहिए। जब हमने ये नया अकाउंट बनाया तो हमने नोटिस किया कि इनकी KYC बहुत फास्ट है। इट टुक नियरली 5 मिनट्स एंड हमारी KYC कंप्लीट हो गई थी। सिमिलरली हमने अपनी UPI एड्रेस जैसे ही लिंक किया, उसी के साथ में हमारा INR डिपॉजिट हो गया था। सो अभी जो हमने INR डिपॉजिट किया है वो किया है 1000 का, तो अभी हम इसे करेंगे ट्रांसफ़र टू बिट ड्रॉपलेट। मैक्सिमम करेंगे हम ट्रांसफ़र टू बिट ड्रॉपलेट। देयर इज़ नो फीस इन्वॉल्व, यानी कि कोई भी फीस इन्वॉल्व नहीं होती है अगर आप बिट BNS से बिट ड्रॉपलेट में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र नाउ, कन्फर्म ट्रांसफ़र। अब आप देख सकते हैं INR 1000 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू योर बिट ड्रॉपलेट बैलेंस फ्रॉम योर बिट BNS बैलेंस। और यहाँ पे अपडेट भी हो गया है, बिट BNS का अकाउंट 0 हो गया है, जबकि बिट ड्रॉपलेट का 1000 आ गया है। अब हम यहाँ पे जा सकते हैं डैशबोर्ड पे। नाउ वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। हमारी KYC भी हो गई है, हमारा मनी भी ट्रांसफर हो गया, सो वी विल स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट। तो हम आ चुके हैं स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्ट इन के नीचे यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, सो हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे बिटकॉइन है, इथीरियम है, गोल्ड है और सिल्वर भी है, पर हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन में। अब यहाँ पे मिनिमम अमाउंट बताता है 100, सो हम 100 करेंगे। बाय द वे INR के आगे भी ड्रॉप डाउन है, यानी INR के अलावा आप USDT पेयर में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हम अभी INR में करेंगे क्योंकि अभी हमने INR ट्रांसफ़र किया है। अब यहाँ पे डेली है, वीकली ऑप्शन है और मंथली ऑप्शन भी है। सो वीकली ऑप्शन के लिए INR 400 इज़ द मिनिमम अमाउंट जो आपको स्टार्ट करनी होगी SIP, और मंथली के लिए भी इट इज़ 400 जो कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो हम स्टार्ट करेंगे डेली से। हम डेली के लिए 100 रुपीज़ से बिगिन करेंगे। स्टार्ट डेट होगी 25th जो कि आज की डेट है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपना गोल सेट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन, गो ऑन अ वेकेशन, बाय अ कार या फिर गेट अ न्यू फोन। सो हम यहाँ पे करेंगे वेल्थ क्रिएशन और यहाँ पे हम अपना गोल का कुछ भी नाम डाल सकते हैं, BTC, और हम टारगेट डालते हैं लेट्स सी 1 लाख रुपीज़। अब हम कर देंगे नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है हमसे कि कन्फर्म SPP। सो यहाँ पे आ गया है कन्फर्म SPP, जहाँ पे हमारा एसेट है जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे वो बिटकॉइन है। SPP अमाउंट 100 रुपीज़ है और फ्रीक्वेंसी डेली है। ये स्टार्ट होगी 25 अप्रैल यानी कि आज। सो SPP सक्सेसफुली क्रिएटेड। योर SPP विल स्टार्ट ऑन 25 अप्रैल 2021। एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। अब हम जाएंगे गो टू डैशबोर्ड। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप इनका टेलीग्राम अलर्ट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमारा पोर्टफोलियो बन चुका है, थोड़ी देर में ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी और इसमें मनी डिडक्ट हो जाएगा। जब तक डिडक्शन होती है तब तक मैं आपको इसके और फीचर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कितने भी गोल्ड स्टार्ट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। फिर से वही ऑप्शंस है, बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड और सिल्वर। आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस अब 900 का हो चुका है, यानी अमाउंट डिडक्ट हो चुका है। सून हमारे पोर्टफोलियो में भी अपडेट हो जाएगा। तब तक हम देख सकते हैं कि इसमें और क्या ऑप्शंस है। सो यहाँ पे है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका आता है क्रिप्टो हिस्ट्री, जहाँ पे आपकी बाइंग और सेलिंग की डिटेल्स आएगी। सो हमारा अभी परचेज इज पेंडिंग,
जैसे ही ये कंफर्म या सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारे पोर्टफोलियो में वो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा वॉलेट हिस्ट्री है, जहाँ पे हमारा डिपॉजिट आता है। यहाँ पे अभी हमने ऑल ट्रांजैक्शंस है, सो डिपॉजिट, विड्रॉल, परचेज, रिडीम सब कुछ आता है यहाँ पे। और आईएनआर हिस्ट्री है, जहाँ पे ऑल आईएनआर विड्रॉल्स विल अपीयर। तो अभी तक हमने कोई विड्रॉल नहीं किया है, इसलिए अभी कुछ अपडेटेड नहीं है। इसके अलावा हम वॉलेट में भी जा सकते हैं, जो ऑप्शन हमारे को हमारा क्रिप्टो पोर्टफोलियो का साइज बताएगा, रिटर्न्स बताएगा और हमारे जो गोल्स हैं वो बताएगा कि हमने क्या क्या सेट किए हुए हैं। जब तक हमारा पोर्टफोलियो अपडेट होता है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक ड्रॉप है जो बिट BNS की टीम हमारे को देती है। सो बाय BNS टोकन वर्थ 50% ऑफ योर इंस्टॉलमेंट एंड गेट 100% ऑफ ऑन योर 12th मंथ इंस्टॉलमेंट। तो हम इसका चेक स्टेटस करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एवरेज मंथली इंस्टॉलमेंट है 3000 की एज ऑफ नाउ, यानी मंथली हमारी 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहे हैं 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो उसके लिए हमारे को 50% ऑफ एवरेज मंथली इंस्टॉलमेंट होल्ड करना पड़ेगा, विच इज़ 1500 INR। अभी हमारा बैलेंस अमाउंट इतना नहीं है, सो हम थोड़ा बैलेंस ऐड कर लेंगे। सो मैंने अमाउंट वो भेज दिया है और वो मेरे वॉलेट में यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो वो बिट BNS पे वापस से आ गया है, तो हम वापस से बिट ड्रॉपलेट पे ट्रांसफ़र करेंगे। मैक्स ट्रांसफ़र नाउ, कंफर्म ट्रांसफ़र, क्लोज। सो अब हमारा बिट ड्रॉपलेट का अकाउंट भी अपडेट हो गया है, विच इज़ 3900। अब हम वापस जाते हैं चेक स्टेटस पे। अब आ रहा है बाय BNS नाउ। सो हम 50% BNS बाय कर रहे हैं, जो कि हमारी SPP है, जो कि हमारी 3000 की है। सो उसका 50% हुआ 1500। सो हम बाय BNS टोकन नाउ करेंगे, परचेज नाउ, सक्सेसफुली परचेज BNS टोकन वर्थ 1500। सो ये आज के रेट के हिसाब से BNS टोकन हमने खरीद लिया है। सो ये हमारे पास आ गया है 148 BNS 1509 रुपीज़ का। सो इससे हमारे को 100% डिस्काउंट मिलेगा 12th मंथ की इंस्टॉलमेंट में, यानी 12th मंथ की इंस्टॉलमेंट 50% पेड होगी इन 148 BNS से, और बाकी की 50% बिट ड्रॉपलेट अपनी साइड से पे करेंगे हमारे बिहाफ पे। मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी बताना चाहता हूँ। गोल शुड नॉट हैव हैड रिडेम्पशंस, पॉजेस और मिस इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि इस गोल की कोई भी रिडेम्पशन नहीं होनी चाहिए, कोई पॉज नहीं होना चाहिए या फिर कोई इंस्टॉलमेंट मिस नहीं होना चाहिए। हमारे को मिनिमम नंबर ऑफ BNS टोकन जो इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं वो हमारे को मेंटेन करना पड़ेगा टू बिकम एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट। BNS लॉक्ड इन होगा एज पर द प्राइस ऑफ BNS इन द मंथ ऑफ स्टार्टिंग SIP। सो यानी कि आज जैसे हमने स्टार्ट की है, तो आज के रेट के हिसाब से हमारे को BNS होल्ड करने पड़ेंगे। फिर ये बताते हैं कि जो BNS हम स्टेक करेंगे इस गोल के लिए, वो बर्न होगा, जिससे कि हम ये ऑफ़र अवेल कर पाएंगे 12th मंथ में। और इस ऑफ़र के तहत ये भी है कि अगर BNS का रेट या अमाउंट उस डिस्काउंट से हायर हुआ, तो बचे हुए BNS को हम बिट BNS पे सेल कर सकते हैं INR या फिर USDT में। सो जब तक ये अमाउंट इसमें अपडेट होता है, जब तक ये परचेज करता है, तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सो इसमें आप रिडीम टू INR भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट लमसम भी कर सकते हैं और BTC को विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गोल की डिटेल्स भी हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 100 रुपीज़ है, फ्रीक्वेंसी डेली है और नेक्स्ट पेमेंट ड्यू है 26 अप्रैल को 12 बजे। यानी ये हर रात के 12 बजे को अपने आप ऑटो डिडक्ट कर लेगा, प्रोवाइडेड कि हमारे वॉलेट में मनी हो। तो अभी हमारे वॉलेट में 2375 है, जो कि हमारे को रिफिल करना होगा 4th मई तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड हो चुका है, अभी 0.32% नेगेटिव में है। अभी करंट वैल्यू 99 रुपीज़ है। हमने बाय किया था एवरेज परचेज प्राइस पे 41,11,706 पे, और जो BTC का अभी का रेट है वो है 41,10,047 रुपीज़। अब हम वॉलेट पे जाएंगे और वॉलेट पे देखते हैं कि क्या और ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। सो यहाँ पे ऑप्शन है पॉज SPP या फिर क्लोज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लगता है कि आप अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप ट्रांजैक्ट भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी SPP को पॉज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप पॉज SPP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू पॉज द गोल, और फिर आपको अलग अलग ऑप्शन देते हैं और फिर आप इस पे जाके कंफर्म पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं और यहीं से आप अपना एक नया गोल भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो BTC का हो या फिर ETH का हो। सो ये था हमारा ट्यूटोरियल फॉर बिट ड्रॉपलेट का सेंट्रलाइज ऐप।